अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को भी अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। वो तुम्हारे हाथों को तब तक खाली नहीं करता जब तक वो इन्हें और बेहतर चीज़ से भरने का इरादा ना कर ले। जब भी उदास होने लगो तो खुद को ये याद दिलाया करो कि जिसने मुश्किल दी है उसने मदद का भी वादा कर रखा है। वो आजमाता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी हो, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवा दे। इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह ज़रूर देगा, और फिर देखो वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम गिनती तक भूल जाओगे। दुआएं नसीब नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बनता है, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। पता है, इश्क हकीकी वो है जिसमें जिस्मानी मौत नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए अपने आप को फना करना पड़ता है। अपनी मर्ज़ी ख़त्म करके अल्लाह की मर्ज़ी इख्तियार करनी पड़ती है, जो एक इंतहाई मुश्किल काम है। रोज़ जीना रोज़ मरना पड़ता है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना पड़ता है हर हाल में। लेकिन उस काम के लिए भी अल्लाह ने इंसान को खुद ही चुनना है। हर नेमत का अपना मज़ा है, उसका मज़ा लेना हो तो समझो कि आप समंदर की बेरहम मौजों में उस तिनके की तरह हो जो बस तैरता ही रहता है, चलता ही जाता है, यानी कभी डूबता ही नहीं। अल्लाह पाक से इश्क करने वाले को फ़ायदे और नुकसान का डर कहाँ रहता है। अगर डर लगे तो जान लो ये आशिक नहीं।